सो इसको हमने रन किया तो फाइनली ये एक्सेप्ट हो गया। ठीक है, अब सबमिट करते हैं। ठीक है, तो ये सबमिट हो गया। अब देखिए, अब इसके बाद ये तो एक ब्रूट फोर्स सोल्यूशन था। ठीक है, अब हम जरा एक समझते हैं इसका ऑप्टिमम सोल्यूशन क्या हो सकता है। ठीक है ना, ऑप्टिमम सोल्यूशन के लिए क्या है ना कि अगर आप ध्यान से देखोगे, समझोगे, तो अगर ये मेरा एरे था, ठीक है, 3 2 4, टारगेट मेरा क्या था, टारगेट मेरा 6 था। अब आप मेरे को एक चीज़ बताओ, मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं टारगेट में से हर एक इंडेक्स एलिमेंट को माइनस कर रहा हूँ। ठीक है, हर एक एलिमेंट को मैंने माइनस किया। ठीक है, ऐसे ही एक और एरे ले लेते हैं। वो एरे क्या था जो हम यूज़ कर रहे थे, दैट इज़ 2 7 11 15। ठीक है, 2 7 11 15। यहाँ पर टारगेट क्या था मेरा, यहाँ टारगेट 9 था। अब आप देखो, 9 में से 2 माइनस किया 7, 9 में से 7 माइनस किया तो कितना है 2, 9 में से 11 माइनस किया तो 2 आया, 9 में से 15 माइनस किया -6 आया। आप इसमें एक यूनिक चीज़ देखना, यूनिक चीज़ क्या है ना, जो मेरा जो मेरे एलिमेंट्स हैं ना, जो मिलके बना रहे हैं, ठीक है, जैसे इस केस में ये एलिमेंट्स बना रहे हैं और इसमें ये मेरे को मिल रहा है, ये तो होगा नहीं। अगर मैं टारगेट में से एक एलिमेंट माइनस कर रहा हूँ ना, टारगेट में से अगर मैं एक एलिमेंट माइनस कर रहा हूँ तो मेरे को जो रिजल्टेंट आउटपुट मिल रहा है ना, वो मेरा दूसरा एलिमेंट मिल रहा है। आप देखो, 6 में से मैंने 2 को माइनस किया तो 4 मिला, 6 में से 4 को माइनस किया 2 मिला, यहाँ पे 9 में से 2 को माइनस किया 7 मिला, 9 में से 7 को माइनस किया तो 2 मिला। ठीक है, इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, इस चीज़ को हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट बेसिकली। जैसे कॉम्प्लीमेंट क्या है, कॉम्प्लीमेंट इज़ बेसिकली, आप ऐसे समझ सकते हो कि कॉम्प्लीमेंट क्या हो रहा है, ये कॉम्प्लीमेंट हो रहा है मेरा टारगेट माइनस जो भी है मेरा नम। ठीक है, तो मेरे को एक्चुअली में कॉम्प्लीमेंट, तो अगर मैं ये पता कर पाऊँ ना, अगर मैं ये पता कर पाऊँ कि कॉम्प्लीमेंट मेरे को मिल जा रहे हैं, अगर मेरे को एक भी कॉम्प्लीमेंट मिल गया तो मेरे को पेयर मिल जाएंगे, और मेरे को अगर एलिमेंट मिल गए तो मैं उनकी पोजीशन भी बता पाऊंगा। जैसे कि अगर आप देखो, यहाँ पे मेरे को एक कॉम्प्लीमेंट मिला, 6 - 2 4 आया, फिर मैंने 4 पे भी चेक किया तो 2 आ गया, तो मेरे को कॉम्प्लीमेंट मिल गए। ठीक है, तो इधर इधर हम क्या यूज़ करेंगे, इधर हम यूज़ करेंगे, क्योंकि इसको हमें स्टोर भी कराना पड़ेगा तो हम हैश मैप यूज़ करेंगे। हैश मैप बेसिकली कुछ नहीं है, आसान भाषा में आप समझोगे तो हैश मैप का मतलब एक तरह से डिक्शनरी है। और हैश मैप में जो स्टोर होती है ना वैल्यू, वो किस तरह से होती है, वो होती है नंबर कॉलन इंडेक्स। कहने का मतलब ये है कि जैसे मेरा नम है 2, तो 2 का इंडेक्स अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 2 का इंडेक्स यहाँ 0 है। ठीक है, ऐसे ही 7 है। ठीक है, तो नम कॉलन इंडेक्स, इस तरीके से इंटरनली हैश मैप के अंदर आपकी वैल्यू स्टोर होती है। ठीक है, नम आपका होता है नंबर, और वो किस इंडेक्स पोजीशन पे है वो स्टोर होती है हैश मैप के अंदर। अच्छा, तो इसमें हम अब किस तरीके से अप्रोच करेंगे अपने प्रॉब्लम को, वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हम लिखेंगे फॉर आई कॉमा नम, ठीक है, इन एन्यूमरेट। अभी एन्यूमरेट क्या होता है ये भी मैं बता दूंगा आपको, इज इक्वल टू नम्स। तो एन्यूमरेट क्या है, पाइथन के अंदर एक इनबिल्ट फंक्शन है जो बेसिकली करता क्या है, जो आपको इंडेक्स और वैल्यू पे एक साथ आप लूप कर सकते हो इसके थ्रू। ठीक है, इंडेक्स कॉमा वैल्यू, कहने का मतलब ये है, ये आई जो है ना, आई है मेरा इंडेक्स और नम है मेरा वैल्यू। नम है क्या, मेरा वैल्यू। कहने का मतलब ये है कि अगर ये मेरा एरे है 10 20 30, ये इंडेक्स पोजीशन है मेरी 0 1 2। ठीक, तो अगर मैं इसमें ऐसे लूप चलाता हूँ, फॉर इंडेक्स कॉमा वैल्यू इन एन्यूमरेट, एन्यूमरेट मेरा क्या है नम्स, अगर मैं इसको नम्स मान रहा हूँ, तो प्रिंट अगर मैं करूँगा, प्रिंट इंडेक्स कॉमा वैल्यू, तो मेरे को आउटपुट पे क्या मिलेगा पता है, इंडेक्स 0 10 1 20 2 30। तो अल्टीमेटली क्या है,
थोड़ा बेटर ऑप्टिमाइजेशन तरीका है, आप नॉर्मल लूप से भी कर सकते हो, पर कोशिश कीजिए कि ये समझने का, क्योंकि ये इनबिल्ट फंक्शन है। तो फाइनली ये आपको क्या दे देगा, इंडेक्स और वैल्यू दे देगा दोनों पे, ठीक है। तो उससे मेरा क्या एफर्ट रिड्यूस हो जाएंगे। तो पहला चीज़ तो हमने ये लिखी कि फॉर आई कॉमा नम्स इन एन्यूमरेट। अब हम निकालेंगे कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट होता है टारगेट माइनस सम। अब ये जो कॉम्प्लीमेंट आ गया ना, इसको हम चेक करेंगे। इफ़ कॉम्प्लीमेंट इन हैश मैप में वो क्या करेगा, नंबर और इंडेक्स इंटरनली जाके चेक करेगा, ठीक है, कि ये नंबर और है कि नहीं। अगर दिख गया तो हम क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे उस कॉम्प्लीमेंट का हैश मैप में से निकाल के उस कॉम्प्लीमेंट का इंडेक्स रिटर्न कर देंगे, कॉमा आई। ये आई तो जा ही रहा है हमारा, तो हमें 2 इंडेक्स मिल जाएंगे, ठीक है। और क्योंकि रिटर्न करना है तो हमें वैल्यू डालनी पड़ेगी आई की हैश मैप के अंदर, तो रिटर्न हैश मैप के अंदर वैल्यू डालनी पड़ेगी ना हमें। तो क्या होगा, हैश मैप, ठीक है, नम इज इक्वल टू आई। इसका हम ड्राई रन करके देख सकते हैं, ये शायद किया भी हुआ है। तो ड्राई रन में क्या है, कुछ नहीं, आई की वैल्यू आपने 0 पकड़ी, नम्स मेरा 2 था, कॉम्प्लीमेंट निकाला, 9 माइनस 2 कितना है, 7। चेक करेगा कि 7 अभी हैश मैप खाली है पूरा, 7 में है नहीं है, ठीक है। आप फीड करो इसमें नम और इंडेक्स, तो ये फीड हो गया नम और इंडेक्स, ठीक है, हैश मैप के अंदर। फिर जाएगा आई इक्वल टू 1 पे क्या है, 7। आपने कॉम्प्लीमेंट निकाला, कॉम्प्लीमेंट ठीक है, 2 चेक करेगा, 2 मिल गया मेरे को, 2 का इंडेक्स फैच करके दो मेरे को। ये रिटर्न क्या करेगा, ये चीज़, ये 2 का इंडेक्स देगा मेरे को, ये देगा 0। और आई क्या है, आई तो ऑलरेडी 1 है, तो अल्टीमेटली क्या होगा, आई को फीड कर दूंगा मैं इसके अंदर, ठीक है, और रिटर्न हो जाएगा 1 भी, तो 0 1 रिटर्न हो जाएगा। तो इसको एक बार करके देखते हैं, ठीक है। सो फॉर आई कॉमा नम इन एन्यूमरेट, आई कॉमा 1 इन एन्यूमरेट, ठीक है, एंड नम्स हो गया, एंड कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू टारगेट माइनस सम, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू टारगेट माइनस नम है ना। उसके बाद इफ कॉम्प्लीमेंट इन हैश मैप, अगर कॉम्प्लीमेंट आपका हैश मैप में है तो क्या करो, रिटर्न कर दो। आप क्या करोगे, हैश मैप एंड कॉम्प्लीमेंट कॉमा आई, ठीक है। और फाइनली इसमें हैश मैप नम इक्वल टू आई। अच्छा, हैश मैप डिफाइन नहीं किया है, हैश मैप सबमिट किया, ठीक है ना, एक्सेप्ट हो गया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।